मुमताज, सबसे पहले ये बताएं कि अस्पतालों में आईसीयू वार्ड्स की कमी की क्या वजूहात हैं, क्यों नए आईसीयू वार्ड्स नहीं बनाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। असल में मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनको आजकल ये जो MTI हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे गुज़श्ता कई दहाइयों से अजीब व गरीब तजुर्बात जारी हैं। अच्छा। कभी OPD को इमरजेंसी से अलग कर दिया जाता है, कभी जो है जो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट को ऑटोनमस बना दिया जाता है, कभी फिर हुकूमत अपने पास उनका इख्तियार ले लेती है। लेकिन वहाँ पे जो अहम जो शोबे हैं उस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही है। कुछ अर्सा पहले तक इन तमाम अस्पतालों को हुकूमत की जानिब से जो ग्रांट दिए जाते थे उसी पे अस्पताल चला करते थे। बाद में फिर जब उनको खुद मुख्तार बना दिया गया तो सारे इख्तियारात उन अस्पतालों को दिए गए। अब उन अस्पतालों की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की जानिब से जो ग्रांट मिलती भी है वो मरीजों की वेलफेयर पर खर्च नहीं होती। अच्छा। कई ऐसे अस्पताल हैं कि जिनको तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है, वो फीसें बढ़ा लेते हैं। वहाँ पे तरह तरह के जो पेचीदा अमराज हैं उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। अब ICU जो कि अस्पताल का एक इंतहाई आम शोबा होता है और इसके बगैर अस्पताल का तस्वर ही मुमकिन नहीं, तो वहाँ पे हर अस्पताल में ICU तो मौजूद है, लेकिन वो इतने महदूद पैमाने पर है कि पूरे सूबे क्या कि एक शहर की ज़रूरत को भी पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे सूबे का जो सबसे बड़ा अस्पताल है लीड रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में, एक तारीखी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त का जो शोबा है वो इंतहाई नजरअंदाज है। अगरचे ICU जो बनाया गया है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी उसमें मौजूद है, लेकिन वहाँ पे बेड्स की तादाद जो है वो इंतहाई हद तक महदूद है। यहाँ पे जो 50 बेड्स हैं इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें जो मेडिकल है, सर्जिकल है, इसके अलावा दीगर जो बेड्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर पेशावर ही की मिसाल ले लें, पेशावर चूँकि सूबे का दारुल खिलाफा है, तो यहाँ पे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 35 जो ICU बेड्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें मेडिकल के बेड्स भी मौजूद हैं 12 और सर्जिकल के 10 हैं। इसके अलावा दीगर शुबों के बेड्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये पूरे अस्पताल के लिए नाकाफी इसलिए है कि जहां 1250 अस्पताल के टोटल बेड्स की देखा जाए तो किसी भी अस्पताल के अंदर ICU वार्ड जो होता है, जो इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट होता है, अगर वो ना हो तो मरीज तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? मरीजों को तो मुश्किलात क्या, उनकी तो जीने और मरने की बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मरीज, मैं उस मरीज की बात नहीं करूंगा जो दूर दराज के अजला से लेके आते हैं। एक अस्पताल में अगर किसी मेडिकल वार्ड में कोई मरीज पड़ा है और उसको फौरी तौर पर ICU की जरूरत पड़ गई तो उस पे लिख देते हैं कि कॉल लिख देते हैं कि इसको ICU शिफ्ट करना है। वो मेडिकल वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं, अब ये मरीज के अटेंडेंस की जिम्मेदारी, उनकी तीमारदारों की जिम्मेदारी है कि उनके लिए बेड्स ढूंढ ले। अब मसला यह है कि बेड्स तो वो तब ढूंढेंगे कि जब वहां पे अवेलेबिलिटी हो। जब अवेलेबिलिटी ही ना हो तो वो मेडिकल वार्ड में पड़ा रहता है। उसको कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कभी वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत भी पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए फिर ICU तक जाना जरूरी होता है। वेंटिलेटर्स चूंकि वार्ड्स में अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए ICU जरूरी होता है। बाज मरीज ऐसे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसके अलावा ICU के अलावा उनके लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ICU की तरफ उनके अटेंडेंस जाते हैं और अपने मरीज के लिए बेड्स ढूंढते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं ICU में बेड्स मिलने का। अच्छा। या तो यह है कि जो एग्जिस्टिंग जो मरीज हैं, अल्लाह ना करे उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो एक बेड खाली हो जाएगा और जो कतार में वो मरीज होंगे तो उसी को मिलेगा। या अगर आपकी तगड़ी सिफारिश है तो सबसे पहले वो बेड आपको मिल जाएगा। बेशक बाकी जो मरीज हैं वो एड़िया रगड़
घुटते रगड़ते मर जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है, स्टाफ की गलती तो ये नहीं है। हाँ। जब बेड अवेलेबल होगा तो वो देंगे। दूसरी जो सूरत उनको वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब आईसीयू से कोई मरीज सेहतियाब होके निकलेगा, एक बेड खाली होगा तो वो बेड आपको दिया जाएगा। दोनों ऐसी सूरतें हैं कि जो बहुत कम मौके मिलते हैं किसी मरीज के लिए, तो ऐसे मरीज जो है या तो वार्ड में मर जाते हैं और या फिर उनको तरह तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक और अक्सर मसला भी मरीज तो होते है, हैं यहाँ के आईसीयू वार्ड्स कई जगह पर मौजूद हैं लेकिन अमला मौजूद नहीं है, ट्रेंड लोग मौजूद नहीं हैं, तो क्योंकि ये तो सबसे क्रिटिकल काइंड के जो कंडीशन के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। जब वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं होगा तो फिर किस तरह से, क्या फायदा ऐसे आईसीयू वार्ड का फिर? जी बिल्कुल, ये तो जो पेरिफेरी है, जो अजला के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तो ऐसा स्टाफ ज़ाहिर है वहाँ पे उनको पूरा करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि जहाँ पे एक हुकूमत जो है आईसीयू के बेड्स नहीं बढ़ा सकती, आईसीयू को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, वहाँ पे वो स्टाफ क्या प्रोवाइड करेंगे। अब मसला ये है कि अगर किसी मरीज को आईसीयू की किसी अस्पताल में ज़रूरत हो, और चूंकि अक्सर मरीज जो होते हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार कहीं ऐसा होता है कि उसको उसके ख़ानदान में किसी को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, वो बेचारे इस मुसीबत से बचने के लिए वो डॉक्टर को लिख कर दे देते हैं कि हम किसी और हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर देते हैं। किसी और हॉस्पिटल जब ये शिफ्ट कर देते हैं, उधर उस अस्पताल लेके जाते हैं तो उधर उनको बता दिया जाता है कि इधर भी आईसीयू की वही पोजीशन है जो किसी बड़े अस्पताल में या किसी छोटे अस्पताल में, तो वो बेचारे मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। और फरजाना, जो सबसे जो दुख वाली बात है वो ये है कि जितनी भी मरीज ज़ाहिर है उनमें सफेदपोश सबसे ज्यादा होते हैं, जो साहिब हैसियत होते हैं वो तो कहीं इस्लामाबाद या कहीं दूसरे इलाकों में लेके जाते हैं, बिरून मुल्क भी अपने मरीजों को लेके जाते हैं। लेकिन एक सफेदपोश लोग तो निजी अस्पताल का इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो उन्हें फैसिलिटेट किया गया था, सेहत कार्ड जारी किए गए थे, क्या उन पर इलाज नहीं हो रहा उनका? फरजाना, मसला यह है कि पहली तो बात यह है कि अगर एक सफेदपोश किसी निजी अस्पताल में, वहां पे भी बेड्स की तादाद महदूद है, वहां पहले पूछना पड़ता है कि आपके पास आईसीयू में बेड है। अगर आईसीयू में बेड है तो उनको बता दिया जाता है कि अगर आपके मरीज को वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत है तो कम से कम पेशावर में जो निजी अस्पताल है उसकी एक दिन की आईसीयू की एक बेड का खर्चा 1,20,000 रुपए से कम नहीं। अच्छा। अगर जाहिर है आईसीयू में कोई एक दिन या चंद घंटे नहीं रहता, वो कोई होटल नहीं है कि बस अपनी मर्जी से आ जाए और अपनी मर्जी से चला जाए, जब तक कि वो रिकवर ना हो तब तक वो आईसीयू में रहेगा। अब अगर एक सफेदपोश मरीज 10 दिन उधर रह जाए तो 10 लाख 11 लाख से ऊपर इस पे अखराजात आते हैं। वो आम जो मरीज के अटेंडेंट्स होते हैं बिल्कुल वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने सेहत इंसाफ कार्ड की बात की, कितनी दुख वाली बात है, कितनी ये मायूसी की बात है कि सेहत इंसाफ कार्ड में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की आईसीयू उसमें कवर ही नहीं होती। अब अगर उसके पास 10 लाख का जो सेहत कार्ड है वो अगर जेब में मौजूद भी है, लेकिन अगर 3 दिन भी 3 लाख रुपए की आईसीयू की उसकी जरूरत है तो वो कवर नहीं होता। अब अगर आईसीयू जैसे जो कि इंतहाई जरूरी मतलब हॉस्पिटल में एक जरूरी शोबा समझ जाता है, अगर उसकी मुफ्त सहूलत सेहत कार्ड होने के बावजूद दस्तयाब नहीं है तो ऐसे सेहत कार्ड का क्या फायदा? बिल्कुल क्या फायदा ऐसे हेपेटाइटिस का इलाज सेहत कार्ड में नहीं है। सफेदपोश लोग जिस इलाज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और सेहत कार्ड पे भी जिसका इलाज नहीं होना, फिर वो कार्ड हुआ ना हुआ वो तो फिर एक बराबर है। बिल्कुल, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए तो किसी को सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं पे भी किसी भी उसमें पहले भी मुफ्त सर्जरीज हुआ करते थे और भी होते हैं। और अगर निजी अस्पताल में भी किसी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दे तो मेरा ख्याल है वो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, जो सबसे आम चीज है जिसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। घंटों की बात होती है, बल्कि मिनटों की बात होती है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मरीज या तो बाहर किसी स्ट्रेचर पे मर जाएगा और या किसी वार्ड में मर जाएगा। उनको फिर ये भी पता नहीं होता कि उनके मरीज की मरने की वजह क्या है। भाई जब उसे आईसीयू की सहूलत मैसर नहीं है, उसकी ऑक्सीजन का लेवल जो है इंतहाई कम हो गया है, उसको आगे लाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, तो जाहिर है ऐसे मरीज तो फिर बचते नहीं है। तो अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो आईसीयू न मिलने की वजह से वो वहां पे वार्ड्स में मर जाते हैं और बेचारे वो भी उनकी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस ये अल्लाह को मंजूर था। आपने बताया कि आईसीयू वार्ड्स हैं, लेकिन कई आईसीयू वार्ड्स ऐसे हैं कि जहां पर बेड्स की भी कमी है, ट्रेंड अमले की भी कमी है। चलो बेड्स की कमी तो समझ आती है, किसी ना किसी तरह मैनेज हो सकती है, लेकिन जब ट्रेंड अमला ही नहीं होगा तो फिर किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उस कमी को पूरा करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा?
यहाँ पे जो पेरिफेरीज है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे तो ट्रेन जो WHO लेवल के जो वो हैं, जो स्टाफ है जिसकी जरूरत होती है, वो तो पूरा करना इंतहाई मुश्किल काम है। और वो मेरा ख्याल है अजला में बिल्कुल ही नहीं है। अजला में तो और तो छोड़ दें कि ICU जो प्रोवाइड है भी वो सहूलत, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक मौजूद नहीं है। अक्सर जगहों पे इस तरह से होता है कि वहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर ही नहीं है। अब अगर एक मरीज है और उसको प्रॉपर उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर्स लगे होते हैं और बिजली चली जाती है तो वो स्टॉप हो जाता है। इवन ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे स्टॉप होने का खदशा लगा रहता है। वहां पे जब नॉन स्टॉप बिजली कनेक्शन, बिजली की जो सप्लाई है वो इंश्योर नहीं की जाती, तो जाहिर है उस ICU में कैसे कि इंसान की जान बचाई जा सकती है। जो खुद ही खुद सर्वाइव कर लेते हैं वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, और बाकी अगर इस वजह से कोई इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो कहा जाता है कि ये बस आगे उसकी वो नहीं थी और ये वो। हालांकि उसमें मसला ये होता है कि जो ICU की जो सहूलियात हैं वो भी ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे तो ठीक है, वहाँ पे तो सिस्टम है, वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई उसमें कोई डिस्कनेक्शन भी नहीं होती। लेकिन जो अजला के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। वहाँ पे जो ICU है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। देखा जाए तो आखिर ये हुकूमत को कम से कम ये पता तो है ना कि इन सहूलियात की कमी है, तो उसकी फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं की। गुज़श्ता चंद हुकूमतों में अगर ये कम से कम एक साल में कोई 10 बेड का इजाफा भी कर देते तो हर अस्पताल में अभी तकरीबन 200 और 300 के जो होते हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और जो ICUs बिल्कुल वो पूरी की जा सकती थी। लेकिन इतना भी इनसे ना हो सका कि ग्रेजुअली इनकी जो तादाद है वो उसमें बढ़ा लेते, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स उसमें बन जाते हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स खुल जाते हैं। लेकिन जो अहम चीज़ है उससे वो उस पर वो उन्होंने वो आंखें बंद की हुई हैं। कई कई मिनिस्टर्स बदल गए, हुकूमतें बदल गई, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें आ गई, लेकिन ICU की जो सहूलत है वो उसी तरह। हालांकि आबादी बढ़ती जा रही है, इसकी ज़रूरत बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन जो बड़े अस्पतालों में इसको मजीद जो है वो नहीं किया जा सका, इसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकी। तो छोटे अस्पतालों में या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई क्या गिला कर सकता है कि यहाँ पे ये सहूलत नहीं है। अच्छा, ये तो छोटे हैं। एक सवाल काफी देर से मेरे माइंड में जो है वो खटक रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या ग्रांट की फराहमी में भी कोई खलल आ रहा है, कोई डिले आता है, या फिर ग्रांट मुसलसल दी जा रही है? असल में जो मसला यह है कि हुकूमत की तरफ से जो अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बेहतर बनाने पे इस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हर अस्पताल से ये कहा गया है कि चूंकि वो खुद मुख्तार हॉस्पिटल है, सब कुछ उसने खुद करना है। अच्छा। अब जब हॉस्पिटल ने सब कुछ खुद करना है तो जाहिर है उनके पास जितने फंड्स होंगे उसके मुताबिक ही वो करेंगे। अब हेल्थ की फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी है, हेल्थ की या एजुकेशन की, दोनों कि ये प्रोवाइड करना हुकूमत का बुनियादी हक है कि वो शहरियों का बुनियादी हक है कि वो ये फैसिलिटी उधर से ले ले। अब सिर्फ ये कहना कि हमने सेहत कार्ड सबको दे दिया है और वो इलाज मुफ्त हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब एक हॉस्पिटल में आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आप सेहत कार्ड 10 लाख का कर दें या उनको लाइफ इंश्योरेंस दे दें, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर एक हॉस्पिटल में 1260 बेड्स हैं तो कम से कम आप एक चौथाई तो कम से कम उसमें एक ICU के बेड्स तो रखें। अच्छा, एक और जो संगीन मसला है वो ये है कि जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं वहां पे चूंकि ICU की सहूलियात ही नहीं है, अगर है भी तो या तो इंतहाई महदूद है या वहां पे इतने मौसर नहीं है कि लोग जो है उसमें अपने मरीज रख सकें। तो वो क्या करते हैं कि दूर दराज के इलाकों से घंटों का सफर तय करके अपने मरीज को उस पे लेके आते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में कि यहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा। यहाँ पे जब लेके आते हैं तो उनको मायूसी इसलिए होती है कि यहाँ पे तो ICU में कोई बेड अवेलेबल नहीं है। अब हॉस्पिटल वाले उनको कहते हैं कि सबसे पहले जो इधर बड़े हॉस्पिटल्स में उनके अपने मरीज एडमिट हैं, पहले उनकी जरूरत पूरी की जाएगी, उसके बाद जो लोग होंगे, जो दूर दराज से आए लोग मरीज होंगे, जो बाहर से आएंगे, उनको ये सहूलत मिलेगी। जी, तो ये सहूलत उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मरीज अचानक उसकी हालत बिगड़ जाए और उसको इमरजेंसी लाया जाता है तो वो तब तक इमरजेंसी में पड़ा रहता है कि जब तक उसे ICU में बेड नहीं मिलता। अब इमरजेंसी में तो चंद घंटों के लिए उसको सहूलत दी जा सकती है।
ठीक है। मतलब दिनों के लिए इमरजेंसी में रखना, ये भी इमरजेंसी के हिसाब के साथ भी ज्यादती है। मुमताज, इस स्टोरी के आगाज में आपने बताया था कि ग्रांट जो दी जाती है वैसे तो दी नहीं जाती, लेकिन जो थोड़ी बहुत दी जाती है वो भी उस मद में नहीं खर्च की जाती है कि मरीजों को फैसिलिटेट किया जाए, तो फिर किस मद में वो खर्च की जाती है? असल में जो ग्रांट उनको दिए जाते हैं या तो वो डेवलपमेंटल कामों में खर्च कर देते हैं, या तनख्वाहों पे या HR के मामलात पे खर्च कर देते हैं। जो ICU की सहूलियात हैं वो उसमें न तो गवर्नमेंट कोई इस तरह की मदद करती है और ना ही हॉस्पिटल की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि जिसकी वजह से उनकी जो हालत है उसको बेहतर बनाएं। अब मसला ये है कि जब तक ICU कोई ऐसी चीज नहीं है कि काम आम कमरे में कोई बेड बिछा दें और बस ICU बन गया। उसके लिए प्रॉपर एक बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटर्स होनी चाहिए, और इसके अलावा भी उन्हें एक ऐसी सहूलत मिलनी चाहिए कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। मुमताज, देखा जाए तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है अस्पताल जैसे एक अहम तरीन शोबे जिसमें कि ICU, जहां पर क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स को लाया जाता है और फौरी तौर पे उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वहां पर अमला मौजूद नहीं है, वहां पर बेड्स की कमी है। क्या फायदा ऐसे अस्पतालों का? ऐसे अस्पतालों को फिर बंद हो जाना चाहिए।